वेरी वेल कि हमने यस मैम। कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स तो पढ़े थे हमने, डू यू रिमेम्बर? पढ़े थे, ठीक है। बट यस अगेन मैम। क्योंकि हम मिक्स्ड पढ़ने वाले हैं तो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस से पढ़ने से पहले हम एक बार क्यों जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एज आई टोल्ड यू व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल क्या होता है? डिस्क्राइब करता है द रिजल्ट ऑफ अ सर्टेन कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इफ क्लॉज का यूज करते हैं। द इफ क्लॉज टेल्स यू द कंडीशन, है ना। इफ क्लॉज हमें क्या बताता है? कंडीशन। अगर मैं ऐसा कहूं इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास योर एग्जाम्स, लेकिन अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर दूं क्लॉज को, तो क्या वो उसकी मीनिंग चेंज कर देता है? यू विल पास योर एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड, कोई मीनिंग चेंज हुई? ओके, Yes, sir. ठीक है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास योर एग्जाम, और या फिर यू विल पास योर एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड, देयर विल बी नो चेंज इन द मीनिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज टेल्स यू द कंडीशन इफ यू स्टडी हार्ड एंड द मेन क्लॉज टेल्स यू द रिजल्ट, जो मेन क्लॉज होगा वो आपको रिजल्ट बताएगा कि यू विल पास योर एग्जाम, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। व्हाट आर दे? साक्षी, टेल मी, Ma'am, what are the types of conditional sentences? zero type, type 1, type 2, type 3, and mixed conditional. Okay, we have covered only first, second, third, ठीक है। Okay, let me talk about zero conditional. Okay, what are zero conditionals? We use the first conditional when we talk about future situations. That इसका मतलब ये है, sorry, जीरो कंडीशनल मतलब होता है वी यूज द जीरो कंडीशनल टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, जो कि जनरली ट्रू होते हैं, या फिर स्पेशली फॉर लॉज और रूल्स। लेकिन ये तो एक आपको बस मैं रफली आइडिया दे रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह लागू हो। जैसे अगर आप पानी को जमा दे तो बर्फ में बदल जाता है। एज आई टोल्ड यू इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। तो ये फैक्ट पे आधारित है, जनरल ट्रूथ पे आधारित है, इसलिए जीरो कंडीशनल के सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। अगर आप कोई बटन प्रेस करेंगे तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ये भी एक जनरल ट्रूथ है। इज इट क्लियर टू यू? तो जब भी कोई जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू स्पेशली फॉर लॉज और रूल्स और जनरल फैक्ट पे आधारित होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? और यहाँ पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, इफ क्लॉज में भी और मैम इसको रिजल्ट। हाँ बोलिए। मैम इसको रियल कंडीशनल भी बोलते हैं, वहां पे लिखा हुआ था। हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि जो रियल है, ठीक है, जिसको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट अबाउट फर्स्ट कंडीशनल? एज वी हैव अर्लियर रेड आल्सो कि फर्स्ट कंडीशनल क्या होते हैं? वी यूज द फर्स्ट कंडीशनल व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशंस। जब हम किसी फ्यूचर सिचुएशन की बात करते हैं वी बिलीव दैट आर रियल और पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा तभी तो अच्छे अंक आएंगे मेरे, अगर मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा तो अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। इफ आई स्टडी हार्ड आई विल स्कोर गुड मार्क्स। एज यू नो वेरी वेल ये किसी फ्यूचर को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट विल के साथ आपका यूज होता है। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बट टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द मिक्स्ड कंडीशनल, ठीक है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट वन? सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल जैसा कि मैंने आपको बताया था एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आती है, इमेजिनेशन क्रिएट होता है, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर दैट द सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड टू इमेजिन प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन। वो प्रेजेंट की भी हो सकती है या फ्यूचर सिचुएशन के बारे में भी हो सकती है दैट आर इम्पॉसिबली, वो तो बिल्कुल पॉसिबल होगा भी नहीं, और अनलाइकली टू हैपन, शायद ही वो हो। जैसे अगर मेरे पास समय होता तो मैं अपने माता पिता से मिलने जाता, जब समय नहीं है तो कहाँ से जाएगा, ठीक है। इफ आई हैड टाइम आई वुड विजिट माई पेरेंट्स। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, आपको याद रखना इमेजिनेशन वाली बात यहाँ पर आ जाती है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन हमने थर्ड कंडीशन भी पढ़ा था, लेकिन वी शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हमने ज्यादा नहीं पढ़ पाया था। लेकिन लेट मी टेल यू व्हाट इज थर्ड कंडीशन। कोई रफली आइडिया है आपके पास थर्ड कंडीशनल क्या है? मैम परफेक्ट टेंस यूज हो जाएगा। ओके, दैट इज थिंग। और कोई? ओके, लेट मी टेल यू। देखिए, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? द थर्ड कंडीशनल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट consequences। पास्ट में भी ऑफन अनरियलिस्टिक एक्शन होंगे या फिर सिचुएशन जो पास्ट में हो चुके होंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल्स। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। मैंने आपको सिंपल सेंटेंस दिया, इफ ही हैड स्टडीड हार्डर
ही वुड हैव पास द एग्जाम। ठीक है, फर्स्ट एक्शन यहाँ पर क्या हुआ? स्टडिंग हार्ड। फर्स्ट एक्शन यहाँ पर क्या है? स्टडिंग हार्ड। मान लीजिए यहाँ पर उसने पढ़ा ही नहीं, इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, मैंने ऐसा आपसे कहा, लेकिन अगर मान लीजिए उसने पढ़ा ही नहीं, द फर्स्ट एक्शन जो है स्टडिंग हार्ड डिड नॉट हैपन एट ऑल। बट अगर हुआ भी होगा, बट इन द केस दैट इट हैपेंड ऑल्सो, लेकिन कंसिक्वेंसेस क्या निकला कि उसने पास ही नहीं कर पाया एग्जाम। ही वुड हैव पास द एग्जाम, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तो आपको याद रखना है जो थर्ड कंडीशनल है इज वेरी सिमिलर टू द सेकेंड कंडीशनल, बट सेकेंड कंडीशन में क्या है? अनरियलिस्टिक थिंग्स आती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं थर्ड कंडीशनल में एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। जैसे कहीं जो डिस्क्राइब करता है कि वी आर सॉरी दैट इट हैपेंड और डिड नॉट हैपन, तो एक रिग्रेट वाली जो फीलिंग आती है ना, वो थर्ड कंडीशनल के सेंटेंसेस में ही आती है। इज इट क्लियर टू यू? जैसे सेकंड एग्जांपल यहाँ देखिए, अगर मुझे स्वर्ण पदक मिलता तो मुझे खुशी होती। इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल आई वुड हैव बीन हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थर्ड कंडीशन में क्या होता है, एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट जो आज हम पढ़ने के लिए यहाँ पर है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस? एज यू कैन सी इन द स्क्रीन देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिटर्न? जीरो टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, मिक्स्ड वन कंडीशनल, मिक्स्ड टू कंडीशनल। आज हम मिक्स्ड पढ़ेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जीरो टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इज इट क्लियर टू यू? तो शैल वी स्टार्ट? लेकिन ध्यान रखिए, मेन तो चार ही, मेन Yes, तो ma'am. आपके चार ही होते Yes, हैं, ma'am. जीरो टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये चार होते हैं। लेकिन जो मिक्स्ड है ना वो उसी से बने हैं, टाइप 2 और टाइप 3 से। ओके, चलिए लेट मी टेल यू, कोई भी सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस हमेशा दो पार्ट से बनता है। एक पार्ट उसका होता है इफ क्लॉज और एक पार्ट होता है रिजल्ट क्लॉज। इज इट क्लियर टू यू? जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, तो इफ के साथ जो क्लॉज वो सेंटेंस लिखा है अप टू द कॉमा, वो इफ क्लॉज है, और उसके बाद वाला पार्ट जो है वो रिजल्ट क्लॉज है। दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, इफ और रिजल्ट क्लॉज। देखिए Yes, sir. व्हाट रिटर्न हियर, Yes, ma'am. रविंद्र जी रीड आउट। If plus past simple or would be second condition. Present या future tense. If plus past perfect with would have done वर्ब का third form. Third conditional. Past tense में use. ठीक है मैम. ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, मे बी आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया टाइप 1 तो ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 जो मैंने आपको बताया था वो सेकंड कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल है। एज आई टोल्ड यू कि सेकंड कंडीशनल कैसे बनाते हैं, इफ पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा फिर वुड बी का यूज करेंगे। लेकिन वो सेंटेंस जो भी बनते हैं सेकंड कंडीशनल में वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बनते हैं। ओके, लेकिन जो थर्ड कंडीशन के होते हैं वो किसके लिए बनते हैं? पास्ट के लिए। ठीक है, मतलब आपका इफ क्लॉज भी पास्ट में रहेगा और रिजल्ट वाला क्लॉज भी पास्ट में रहता है। कहां पर? सेकंड वाले में। दिस इज क्लियर टू यू? एक बार बस देख लीजिए, रफली आइडिया, जो सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन हमने पढ़ा था वही वो स्ट्रक्चर वहां पर लिखा है। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि जो सेकंड वाला है इफ क्लॉज भी पास्ट में रहेगा, उसका रिजल्ट भी पास्ट में रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम मिक्स्ड बनाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जब हम मिक्स में बनाते हैं तो यहाँ पर एक चीज होती है, पहले तो सेकंड का स्ट्रक्चर है फिर बाद में थर्ड कंडीशनल का आपके सामने वो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मिक्स्ड वन क्या है? मिक्स्ड वन कंडीशनल है कि जो पास्ट का इफ क्लॉज होता है वो क्रॉस में जाके सेकंड वाले के साथ ऐड हो जाता है, मतलब वुड बी के साथ। मतलब स्ट्रक्चर नया कैसे बन जाएगा? इफ पास्ट परफेक्ट, ये इफ क्लॉज हो गया, और जो भी आप बोलेंगे उसके साथ वुड बी का यूज करते हुए आप आगे बोल सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जाम्पल्स, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमेशा ये सेकेंड और जो थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया है ये क्रॉस में चलता है। इन द सेम वे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड कंडीशन है मिक्स्ड टू का, वो पास्ट सिंपल वुड हैव डन के साथ मिक्स होगा। बट मे बी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट नो नीड टू वरी, आई हैव मोर एंड मोर एग्जांपल्स फॉर यू। ओके, देख लीजिए एक बार, बस इसको देख लीजिए। साक्षी रीड आउट व्हाट इज रिटन हियर। Conditional sentences. If conditional. Mixed one conditional, third second conditional. Present result of a past condition. If plus past perfect would be and verb.
If I had studied harder, I would be successful now. अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं अब सफल होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, मिक्स्ड वन जो कंडीशनल है वो किससे बनता है? सेकंड और थर्ड से बनता है, लेकिन थर्ड सेकंड से क्रॉस होता है। थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो सेकंड से क्रॉस होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था एरो से। तो यहाँ पर इफ, पास्ट परफेक्ट और वुड बी। सपोज मान लीजिए आपको ऐसा बोलना है, अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती, मतलब ये पास्ट की बात है, आपने ये पढ़ाई की या नहीं की वो तो आपके ऊपर है। अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं अब सफल होता। अब सफल होता मतलब ये प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा है कि मैं अभी इस वक्त अगर रिजल्ट आया तो मैं सफल होता, लेकिन मैंने मेहनत ही नहीं की। ठीक है, देयर आर मोर एंड मोर एग्जांपल्स। साक्षी जी रीड आउट। If I had studied harder, I would be successful now. अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं अब सफल होता। If she had saved money, she would be financially secure now. अगर उसने पैसे बचाए होते तो वह अब आर्थिक रूप से सुरक्षित होती। If they had taken the train, they would be here by now. अगर उन्होंने ट्रेन ली होती तो वे अब तक यहाँ होते। If he had invested wisely, he would be wealthy now. अगर उसने समझदारी से निवेश किया होता तो वह अब अमीर होता। If we had left early, we would be on time now. अगर हम जल्दी निकले होते तो हम अब समय। ओके फाइन, दिस नेटवर्क कनेक्टिविटी। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसे कोई बात बोलते हैं कि अगर मैंने और मेहनत की होती, अगर मैंने और पैसे बचाए होते, होते होते आएगा इसमें, ठीक है, अगर मैंने और समझदारी से काम किया होता तो अब मैं अमीर होता या अब मैं ऐसा होता। जब कभी ऐसी कोई बात आती है तो आप ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? इफ आई हैड, सब्जेक्ट के साथ Yes. है, स्टडीड हार्डर, आई वुड बी सक्सेस। अभी की बात करें, प्रेजेंट, मतलब पास्ट को रिलेट करते हुए प्रेजेंट की बात करेंगे, तब आप ऐसे ही बोलेंगे। दिस यू कैन रीड विद द पीडीएफ, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सेम सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये नेगेटिव पे है। जैसे अगर मैंने बस नहीं छोड़ी होती तो मैं अब देर से नहीं होता, मतलब इफ आई हैडंट, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट तो लगेगा ही। इफ आई हैडंट मिस द बस, आई वुडंट बी लेट नाउ। इज इट क्लियर टू यू? कोई डिफरेंस नहीं है, बस नहीं की बात आ गई। इज इट क्लियर टू यू? ये नेगेटिव सेंटेंस सारे हैं। अगर उसने सारे पैसे Yes, खर्च ma'am. नहीं किए होते तो वह अब कंगाल नहीं होता। कई बार हम लोग बोलते हैं इफ शी हैडंट स्पेंट ऑल हर मनी, शी वुडंट बी ब्रोक नाउ। तो आपको ये रखना है ध्यान से बात, मतलब ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट को रिलेट करते हुए प्रेजेंट में अगर बोलना है तो आप इसी तरीके से बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, Yes, इसको ma'am. आप एक बार बस देख लीजिएगा। नाउ वी विल कम टू द मिक्स्ड टू कंडीशनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड सेकंड से क्रॉस होता है, यहाँ पर सेकंड थर्ड से होता है। ठीक है, आपने वो ग्राफ अगर वो दोनों सेंटेंस अगर साथ में देखे थे तो सेकंड वाला थर्ड वाला सेकंड से क्रॉस में हुआ था और सेकंड वाला थर्ड से, बट सेकंड थर्ड आई नो नीड टू रिमेम्बर, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज अगर मैं, तो कई बार हम लोग बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं पार्टी में चला गया होता अब तक, तो बोलते हैं ऐसा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पार्टी में चला गया होता। तो ये पास्ट सिंपल है, तुम्हारी जगह। अगर कई बार आप लोग बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इसके इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, मतलब तो मैं पार्टी में चला गया होता। तो यहाँ पर यही ये बात आती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या फिर अगर वह ज्यादा समझदार होता, अगर वह यहाँ होती। ऐसे कई बार हम लोग हिंदी में बोलते कि नहीं बोलते? अगर उन्हें सच पता होता तो उन्होंने हमें बता दिया होता। तो जब कभी ऐसा कुछ सेंटेंस आप बोलते अगर उन्हें पता होता ऐसा होता, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, ऐसे ही बोलिएगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या तुम्हारी जगह होती, इफ आई वर यू आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। अगर वह ज्यादा समझदार होता तो उसने पहले सुलझा ली होती। इफ ही वो स्मार्टर ही वुड हैव सॉल्व द पजल। यहाँ पर वुड हैव के साथ आप यूज करिएगा। ठीक है, जैसे अगर वह यहाँ होती तो उसने हमारी मदद की होती। कई बार होता है आपकी मदद कोई नहीं करा, पर आप कई बार होप रखते हैं दूसरों से, तो आप कहते हैं कि अगर वह यहाँ होती ना तो उसने हमारी मदद जरूर की होती। बोलते हैं ना, इफ शी वर हेयर, या फिर इफ आई वर हेयर, इफ शी वर हेयर, ऐसे यूज करिएगा। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं इसलिए इफ शी वर हेयर शी वुड हैव हेल्प्ड अस। ओके, अगर होता है या होती है ऐसे करके सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे ही बोलना है। अगर उन्हें सच पता होता तो उन्होंने हमें बता दिया होता। इफ दे न्यू द ट्रूथ
they would have told us. If I were rich, अगर मैं अमीर होता तो मैंने वह घर खरीद लिया होता। ऐसा आप लोग बोलते हैं ना, अगर मैं अमीर होता तो मैं मर्सिडीज खरीद लिया होता। If I were rich, I would have bought that house or Mercedes। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे कोई सेंटेंसेस बोलने हैं तो आप इस तरीके से ही बोलेंगे। ओके पूर्णिमा जी, इफ यू आर देयर यू कैन रीड आउट। Okay. If we were on time, we would have caught the train. Sorry, catch the train. अगर हम समय पर होते तो हमने ट्रेन पकड़ ली होती। If we were more careful, he would have avoided the accident. अगर वह ज्यादा सावधान होता तो उसने दुर्घटना से बचाव कर लिया होता। ओके रीड आउट। If she were aware, she would have made of different decision. अगर उसे पता होता तो उसने अलग फैसला लिया होता। If they were interested, they would have joined the club. अगर उन्हें दिलचस्पी होती तो उन्हें क्लब ज्वाइन कर लिया होता। If we were not so busy, I would have attended the meeting. अगर मैं इतना व्यस्त नहीं होता तो मैंने बैठक में भाग लिया होता। ऐसा आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते इस तरीके से? अगर मैं समय पर होता वहां पर बोलते तो हैं। आप लोगों की हेल्प कर लेता, ऐसे Yes, बोलते ना ma'am. होता होती। जब कभी यस ऐसा मैम, यस मैम। तो आप बहुत। इस तरीके से ही बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए आपको सीखना तो पड़ेगा, लेकिन मिक्स्ड में आपको बस एक दिमाग में बात रखनी है कि जब भी मिक्स्ड वन कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करते हुए वुड बी करके, आजकल तो वुड बी करके ही बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको मिक्स्ड टू कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं तो सेकंड थर्ड से आप क्रॉस करिए, जैसे कि इफ के साथ पास्ट सिंपल लगा के वुड हैव का यूज करते हुए, होता होता इसे आप पढ़ रहे हैं ना, वुड हैव वाले ये, ठीक है? चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फास्ट।